मैं बीजेपी के जितने सांसद हैं उनका पिछला बायोग्राफी देखिए, जो वो क्राइम में सने मिलेंगे, देखिए जाके जितने भी सांसद हैं सबके क्राइम का लिस्ट मिलेंगे, जाके देखिए। 400 रुपए सिलेंडर लेके आ रहे थे हम, अब 1200 का लेके आ रहे हैं। 800 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उस 800 रुपए का 500 रुपए का राशन मिल रहा। 300 हमारे मोदी जी अभी भी निकल रहे हैं, अभी 300 हमारे निकल रहे हैं। कौन सा राशन, कौन सा राशन? अरे मणिपुर देख लो जाके, अरे इधर सुनो, अरे अभी मणिपुर देख लो जाके, मणिपुर चल रहा है। और जो विश्व में यूक्रेन में और रसिया में जो युद्ध चल रहा था उसका एक कॉल पे बंद करवाना चाह रहे थे। मणिपुर का दंगा बंद ना हो रहा, इनसे क्या होगा? ये देश की खाक विकास करेंगे? इस पर खाली झूठ बोल सकते हैं, लंबे लंबे रुक जाओ, आ रहा हूँ। हम मोदी जी हम मणिपुर में आ रहे हैं, मणिपुर पर आ रहे हैं। विशेष पैकेज करो, विशेष पैकेज हमारे देश में सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं है, नागालैंड को, मणिपुर को, मेघालय को, त्रिपुरा को, अरुणाचल प्रदेश को, गोवा को, आसाम को, उत्तरांचल को विशेष पैकेज है। अब उत्तरांचल ये रहा है, यहाँ पे वहाँ जमीन नहीं खरीद सकते आप एक बीघे, आप गोवा में नहीं खरीद सकते, अब नागालैंड में नहीं, नागालैंड का तो पासपोर्ट अलग है। विशेष हर राज्य के अलग अलग कानून है। 370 उनका था, हटा दिया, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रही बात उन्होंने कहा कि राशन दिया है, तो 400 रुपए सिलेंडर लेके आ रहे थे हम, अब 1200 का लेके आ रहे हैं। 800 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उस 800 रुपए का 500 रुपए का राशन मिल रहा। 300 हमारे मोदी जी अभी भी निकल रहे हैं, अभी 300 हमारे निकल रहे हैं। कौन सा राशन, कौन सा राशन? ये जिस सिलेंडर पर काउंटर कर रहे हैं, मैं जहां कहो कसम खा के बताता हूं, गैस सिलेंडर का कागज बनवाने में मुझे कमला गैस एजेंसी गाजियाबाद में 4000 रुपया अलग से देना पड़ा था। गैस का कनेक्शन करवाने में 4000 रुपया एक्स्ट्रा उस ऑफिस में देना पड़ा था कर्मचारी को। तब मेरे को गैस एजेंसी 2005 की बात है, 2005 की, उसको नंबर लेने के लिए, किताब लेने के लिए, सिलेंडर लेने के लिए 4000 रुपया एक्स्ट्रा दिए थे और 3700 रुपया सिलेंडर का दिए थे। वो है कांग्रेस की सिलेंडर की नीति और गैस की नीति, जिसको ये सपोर्ट करते हैं। समझ रहे? नागालैंड पर सुन लो, नागालैंड पर सुन लो, नागा और कहाँ कहाँ का उदाहरण दिया। नागालैंड पर हमारे सैनिकों पर बम नहीं फटती थी, पाकिस्तान से आतंकवादी नहीं आते थे विशेष पैकेज लेकर के। उत्तराखंड से विशेष पैकेज लेके पाकिस्तान से आतंकवादी उत्तराखंड के नागरिकों को कभी नहीं मारे गए। तो जम्मू कश्मीर में हमारे सेना के जवान बंद हो गए क्या आने? मैं बता रहा हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, 370 हटने के बाद बंद नहीं हुए, इनके बाद का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ 50 मर रहे थे, 500 साल में मर रहे थे, 1000 मर रहे थे और आतंकवादी कम मारे जाते थे, सैनिक ज़्यादा मारे जाते थे। आज हमारे सैनिक कम शहीद होते हैं, आतंकवादी ज़्यादा मारे जाते हैं। वहाँ कभी जब से जम्मू कश्मीर गणराज्य बना था, कभी प्रधान की चुनाव हुई, जिला परिषद का चुनाव हुआ था, वार्ड मेंबर का चुनाव हुआ था, 370 हटने के बाद हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ का विकास हुआ कि नहीं हुआ? पुलवामा पे कितनी बर्बादी, एक ही बार में बर्बादी इन्होंने, तो वो 5 साल की बात करें, इन्होंने एक बार में ही खत्म कर दिया वहाँ। अरे मणिपुर देख लो जाके, अरे इधर सुनो, अरे अभी मणिपुर देख लो जाके, मणिपुर चल रहा है। और जो विश्व में यूक्रेन में और रसिया में जो युद्ध चल रहा था उसका एक कॉल पे बंद करवाना चाह रहे थे। मणिपुर का दंगा बंद ना हो रहा, इनसे क्या होगा? ये देश की खाक विकास करेंगे? इस पर खाली झूठ बोल सकते हैं, लंबे लंबे शांत हो जाओ। ये मणिपुर पर गए, लेकिन दिल्ली में सिख काटे गए थे, वो इनको याद नहीं होगा, पैदा भी नहीं हुए। रुक जाओ, आ रहा हूँ। हम मणिपुर में आ रहे हैं, मणिपुर पर आ रहे हैं, शांत रहो। मणिपुर सिर्फ दंगा की बातें करते हैं, मणिपुर की भौगोलिक स्थिति इनको पता नहीं है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अभी हाल ही में पूरा क्लियर किया था, कांग्रेस यूक्रेन पर आ जाऊंगा, क्लियर किया था कि वहाँ वो जो सीमावर्ती जोग्राफिकल प्रॉब्लम है, पहाड़ी एरिया है और समतल है, कोई रडार नहीं है, कोई घेरा नहीं है। और वहाँ वो कौन लगता है, वो कौन देश लगता है, म्यांमार का बॉर्डर है। वहाँ के कुछ लोग आके कांग्रेस के समय में पहाड़ पर बस चुके हैं, जिनको नागरिकता कांग्रेस ने दे दिया वोट के चक्कर में। और जो जमीनी पर हैं, समतल पर हैं, वो कभी पहाड़ पर जाते हैं तो उनको नहीं जाना देना चाहते, और जब वो बाजारों में समतल पर आना चाहते हैं तो लोकल के लोग उनको नहीं आना जाने देते। वहाँ भौगोलिकल प्रॉब्लम है, जैसे कश्मीर में भौगोलिकल प्रॉब्लम है। इस वजह से 1 मिनट, और इन्होंने मणिपुर की दंगा पर तो बड़ा जोर दिया, वर्तमान में राजस्थान की घटना पर जोर नहीं दिया है। और जब बिहार में जो है, जो जहरीले शराब पी के मर रहे हैं, और दिन दहाड़े पटना शहर में औरत नंगी की जा रही, उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। इसमें देश की बात करिए ना, देश में सरकार किसकी है? थाना है, यहाँ अगर कोई घटना होगी तो यहाँ देश की सेना बुलाई जाएगी या थाना एक्शन लेगा? पटना में कह रहे हैं मोदी को करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला पंजाब पर,
पंजाब में तो हुआ था 26 जनवरी को खालिस्तानियों ने तिरंगा झंडा लहरा दिया, उसका सपोर्ट सारे विपक्षी किए थे कि नहीं किए थे? इनसे पूछो। किसान हमारे देश का हमसे लड़ेगा, सरकार से लड़ेगा, लेकिन खालिस्तानी आकर 26 जनवरी पर लाल किला पर तिरंगा फहरा देगा, देश के लिए गौरव का बात है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो खालिस्तानियों को मारना चाहिए ना, किसानों को भी ट्रैक्टर तो गाड़ी थोड़ी ना चलानी चाहिए। किसानों को मारो और खालिस्तानियों को तुमने छोड़ दिया, उनके साथ तुमने कोई एक्शन नहीं लिया, और जो किसान थे बेचारे वो मार दिए तुमने। ये कर रही है सरकार तुम्हारी। तिरंगा जो खालिस्तानी फहराए उस पर इनको ध्यान नहीं था, जब कहा तो ध्यान आया। किसान का जो बिल लाए थे मोदी जी वापस ले लिए, किसानों के धरने पर वापस लिया ना। किसानों के धरने देने के बाद मोदी जी ने वो बिल वापस लिया। अब धरने पर बैठे हो तुम और ट्रैक्टर से तुम ही रौंदवा रहे हो और आरोप मोदी जी पर लगाओगे। भारत टुकड़े टुकड़े इंशाल्लाह तुम करोगे, आरोप बीजेपी पर मर दोगे, इसका जवाब किसी के पास। तो फिर खालिस्तानियों का कुछ करना चाहिए ना सरकार को। सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है भाई, ये बताइए सरकार। और अगर हम गलत कर रहे हैं, सुनो, हम गलत कर रहे हैं, यहाँ दंगा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, काट रहे हैं सबको, तो सरकार को हमारे प्रति एक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब ये ना कि सरकार हमसे दब रही है, खालिस्तानियों से दब रही है ना सरकार, इसका मतलब ये है ना। हम कह रहे हैं अगर हमें ये पहले से ही पता चल जाए कौन सी सरकार अच्छी है, हम उसी को सबसे पहले लाएंगे ना। हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, हमें 1 महीने के अंदर पूरा जनता जो है ना 1 महीने के अंदर चुनाव करवाना शुरू कर देंगे। घर में कितने सदस्य होते हैं? घर में चलाता कौन है? एक चलाता ना। घर में सदस्य 4 होते हैं, हाँ। लेकिन कभी चारों एक बराबर नहीं रहते। नहीं होते ना। अब मेरी बात सुनो, इसीलिए ना आज जितने एक हो रहे हैं वो लोग, एक कोई मान के चलो सरकार सब एक दूसरे के खिलाफ थे, वो सब एक दूसरे के खिलाफ थे, आज एक हो रहे हैं। रोज एक दूसरे की नार गर्दन काटने में तुले हुए थे वो लोग, आज एक हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं पता है आपको? उनको खाने को नहीं मिल रहा यहाँ पे भारत में, पता है आपको? आज किसी भी नेता का बायोडाटा उठा के देखना पिछला, अगर किसी पे अरबों खरबों से कम मिल जाए ना प्रॉपर्टी, तो मेरे को बोल रहे कौन बाप और संसद को बता दो। सुनो, मैं बीजेपी के जितने सांसद हैं, मैं बीजेपी के जितने सांसद हैं, उनका पिछला बायोग्राफी देखिए, जो वो क्राइम में सने मिलेंगे, देखिए जाके। जितने भी सांसद हैं सबके क्राइम का लिस्ट मिलेंगे, जाके देखिए आप। अगर क्राइम के उनके लिस्ट बने तो वो बनाए क्यों तुमने? 2 दिन हुआ इनसे मिले हुए, क्या कह रहे हैं, जरा इनसे हमको मिलवाओ। विपक्षी टीम है, विपक्षी पार्टी है, उनकी बायोग्राफी चेक कीजिए, वो कितने अमीर हुए, कितने ज्यादा हुए। मैं बीजेपी के संसद की बात कर रहा हूँ, जितने नेता हैं उनका पिछला रिकॉर्ड चेक कीजिए, वो सब में क्राइम मिलेंगे उनके, सब में रिपोर्ट, सबके जितने भी थाने हैं ना सब में उनके FIR मिलेंगे, मुकदमे मिलेंगे, सबके मुकदमे चल रहे हैं। किस पे एक्शन हो रहा है जाके देखिए, लिस्ट उठा के उनके नाम का देखिए। ये बीजेपी के लिए ही नहीं है, सही बोल रहे हैं। अभी कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी के विधायक के बेटा के घर रुपया पकड़ाया था। मैं इनके बात का जो सही चीज है उसका समर्थन करना पड़ेगा। बीजेपी का एक विधायक कर्नाटक में चुनाव से पहले, कांग्रेस की सरकार आने से पहले, एक बेटा पकड़ाया जिसके घर करोड़ों रुपया पकड़ाया। बीजेपी दूध की धोई नहीं है। मैं बीजेपी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता। भ्रष्ट हर सरकारों में, हर पार्टियों में लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो। अरे जब इस देश का एक वार्ड का पंचायत का मुखिया भ्रष्ट हो सकता है, तो ये तो बड़े बड़े पंख वाले हैं। मैं इनके इस बात का सपोर्ट करता हूं, लेकिन केवल बीजेपी पर आरोप लगाएंगे इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। सारे पार्टियों में भ्रष्ट है। हाँ, मैं इसका सपोर्ट करूंगा कि सारे पार्टियों में भ्रष्ट है, केवल बीजेपी में भ्रष्ट नहीं है। सब पार्टी में घोटालेबाज बैठे हैं। अगर एक कहता हूं गलत तो पूरी जनता से पूछिए, सब पार्टी में गलत लोग हैं कि नहीं, भ्रष्ट हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार करने वाले। जवाब दो। अच्छा, आप साइड जाना। मैं कहना चाहता हूं, अगर जो विपक्षी पार्टी है उसमें करप्शन तो मिल सकते हैं, मैं भी कहता हूं करप्शन मिल सकते हैं, लेकिन इतना मुकदमा नहीं मिलेगा जितने पार्टी के सांसद इसमें बैठे हुए हैं ना, जितने बीजेपी के सांसद बैठे हुए हैं, इनके ऊपर मुकदमे जितने हैं उतनी उनकी करप्शन नहीं होगी। जितने मुकदमे हैं इनके, और इतने शर्मनाक मुकदमे हैं कि लिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा। लिस्ट कहां से पता मिलेगी? अरे जब बीजेपी सरकार, वो इसी चीज को तो छुपाने के लिए बीजेपी संसद बने हुए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार में जाइए सब जुर्म बंद हो गए। भाजपा के यहाँ जाके हो जाता है क्या? बिल्कुल हो जाता है, ब्लैक मनी की पता नहीं लगेगी। बताओ भैया क्या? भैया ब्लैक मेल की ना पता लगेगी, आप बोल रहे हो। मेरी बात सुन लो, इनने बोला है कि सबसे ज्यादा भ्रष्ट बीजेपी में है। आप एक काम करो, जो पुरानी पार्टी है ना उनका एक बार बायोडाटा उठा के देखो, कांग्रेस पार्टी का, मैं खुलतम बोल रहा हूँ, उनका बायोडाटा और उनकी जितना उनने घोटाला किया है ना, अगर किसी पार्टी ने भी किया हो, मैं समाजवादी की भी नहीं कह रहा, शायद इन्होंने सुना नहीं, शायद इन्होंने सुना नहीं। करप्शन मिल सकता है, लेकिन जितने मर्डर और जुर्म है ना उतने नहीं मिलेंगे जितने बीजेपी संसद के हर नेताओं में। भैया किसी ना किसी मजबूरी में कोई ना कोई कदम उठाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। मजबूरी सुनिए, मजबूरी होती है, लेकिन उस पर एक्शन भी होता है। सरकार किस लिए है? सरकार भी होती है, उसको छिपाया नहीं जाता, सरकार छिपाती नहीं है, ये सरकार छिपा रही है उस चीजों को।
क्लीन चिट दे रही है उस चीजों को, ज्यादा दुखी है अभी। उन चीजों को क्लीन चिट दे रही है, उन अपराधों को छुपा रही है, उन अपराधों के खिलाफ क्लीन चिट दे रही है। ऐसी सरकार कौन सी है कि क्लीन चिट मिल रही है? अरे उन पे फिर उन पे एक्शन कीजिए ना आप, क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही, इसकी वही वजह बताइए ना। वजह क्योंकि वो बीजेपी सांसद है ना, बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, उनकी टीम बिखर जाएगी अगर उन पे एक्शन करेंगे, उनकी टीम बिखर जाएगी। अब पूछे इनसे क्यों नहीं कर रहे हैं? बताओ भैया। भाई एक मिनट भैया, एक बात बताओ, हम लोग बनाया किसने है? मेरे को इस चीज का जवाब दो। सरकार उनको सांसद बनाया किसने है? जनता ने। एक मिनट जनता ने बनाया है, चुन के वही लाई है। आपको बायोडाटा पता हो, उनके पीछे की बैकग्राउंड पता है, आपने भी वोट डाली है उसको। वोट है, आपने नहीं डाली, आपके भैया ने तो डाली होगी। नहीं डाली है, आपके भाई ने भी डाली नहीं डाली है। होगी। भाई देश के, मैं तो ये मानो जनसंख्या ने, जो देश की जनसंख्या उसने तो डाली है, बनाया उन्होंने ना। देखो आप अगर पुराना उनका बायोडाटा उठ के बाहर आया होता पहले उस वाली सरकार में, तो वो सांसद बनते क्यों? सुनो, पिछली भैया मेरी बात सुन लो, पिछली बारी सरकार में ही तो बने थे, क्रिमिनल बने थे ना, वो अंदर क्यों नहीं गए? बाहर वो सांसद क्यों बन गए? मेरे को इस चीज का जवाब दो भैया। अंदर जाने की नौबत थी, अंदर जाने की नौबत थी, इसलिए बीजेपी पकड़ा, इसीलिए उन्होंने बीजेपी पकड़ा, उन्होंने इसीलिए बीजेपी पकड़ा, क्योंकि अगर बीजेपी पकड़ेंगे तो वो नहीं जाएंगे। ठीक है भैया। शांति।